माँ, तो संत रूपी माँ को पवा दो तो भगवान जो गर्भस्थ शिशु है वो पुष्ट हो जाएंगे। तन किसका धन्य है? शरीर उसी का धन्य है जो विश्व रूप भगवान के परोपकार में अपने जीवन को लगा दिया और भजन में लगा दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर उसके मिटाने के लिए अपने तन से सेवा की, जो अपने तन को भजन में, सच्चे आचरण में, बुरे मार्ग से हटाकर चला रहा है, उसी का शरीर धन्य है। नहीं तो जीवित मुर्दा है वो, जो केवल वासनाओं का कीड़ा बना हुआ है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे के समान शरीर है जो परोपकार नहीं करता, जो भजन नहीं करता, केवल भोगों में लगा रहता है। सच्चा मन क्या है? सावई मन कृष्ण पदारविंदयो। जो मन भगवान के चरणों में लगता है, भगवान के स्मरण में लगता है, वही मन धन्य है, वही सच्चा मन है। जो भोगों में लगता है वो अधर्म युक्त है, वो गंदा मन है, मलिन मन है। निर्मल मन वही है, सच्चा मन वही है जो भगवान के चरणों में लगता है, निरंतर नाम जप में लगता है। सच्चा मित्र कौन है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। जो गंदे मार्ग से हटाकर हमें सच्चे मार्ग में चलावे, वही हमारा दोस्त है। सच्चे दोस्त हैं हमारे शास्त्र, हमारे संतजन, गुरुजन। यही सच्चे हमारे मित्र हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। यहाँ फ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और गंदे आचरण करते हैं और गंदे मार्ग में एक दूसरे को घसीटते हैं। ये फ्रेंड नहीं, ये दुश्मन है। जो हमारे सदाचार को, पवित्रता को, हमारी इंद्रिय जितेंद्रियता को नष्ट कर दे, इंद्रियों को गंदा कर दे, वो हमारे मित्र नहीं, वो शत्रु है। और शत्रु बर्ताव करते हैं, आगे चलकर होने लगता है शत्रु बर्ताव, क्योंकि ये मित्रता अपवित्र है। अपवित्र मित्रता का परिणाम अमंगल होता है और पवित्र मित्रता का परिणाम मंगल होता है। मित्र बनाओ लेकिन शोषण मत करो, गंदे आचरण मत करो। मित्र वही जो कुपथ से हटाकर सुपथ में लगा दे और विपत्ति में विशेष प्रेम करे, उसे मित्र कहते हैं। ऐसे मित्र संत हैं, ऐसे मित्र भगवान हैं, ऐसे मित्र भक्त हैं और संसार में नहीं। मंत्र क्या है? जो भगवान के लीला रहस्यों को प्रकाशित कर दे। कल्याण और मोक्ष तो नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे निज मंत्र है, अब ये निकुंज की लीला का नित्य निरंतर अवगाहन करने के लिए बीज मंत्र है। बिना इसके निकुंज की दिव्य लीलाओं का स्फुरण नहीं हो। एक एक पद महाअमृत भरा हुआ है, एक एक पद में महाअमृत भरा हुआ है। जब वो शोभा जो पदों में भरी है, वो जो लीला पदों में है, वो जरा जरा सी भी अगर स्फुरण में आने लगे तो बस मन गुप्त हो जाता, किसी से बात करने का मन नहीं होता। एक एक पद में हाँ, बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही। जिधर देख रहे हैं लालजू, आज वृंदावन की कुंज ने एक विचित्र लीला की। लालजू जिधर देख रहे हैं, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही। प्रिया ही प्रिया, प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। कैसा बोल? अब आप भावना में हर लता तेजोमयी पत्र धारण, नख सिख प्रिया जनावे। जिधर देख रहे हैं नख से सिख तक प्रिया, और नख से सिख तक प्रिया जनाने का मतलब नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा जुआजु बनी। जिधर देख रहे हैं लालजू, हर पत्ते में, हर पुष्प में नख सिख प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। भावना में संपूर्ण कुंज इस महिमा को प्रकाशित कर रही। एक पत्ते में प्रियाजू की प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब का उस फूल पे, उस फूल का उस पत्ते पे, उस पत्ते से उस पर, पूरा कुंज प्रिया में। नख सिख प्रिया ही जनावे, बन की लीला लाल ही भावे। मेरी प्रियाजू दौड़कर आलिंगन किया तो पत्ते का आलिंगन हो। सकुच न सकत प्रगट परिरंभनु, सखिया हंस दिए। फिर पुष्प का आलिंगन, सखिया हंस दिए। प्रियाजू का आलिंगन, कहां है प्रियाजू? सब प्रियाजू ही प्रियाजू। तो जब आलिंगन करते हैं तो पत्र गले में लगता है, आलिंगन करते हैं तो पुष्प गले में लगता है। तो सकुच न सकत अप्रगट परिरंभन। तो लालजू ने युक्ति सोची, प्रियाजू के श्रीअंग में जो गंध है, अब सूंघ करके तब आलिंगन करेंगे। अलीलम पट, तो प्रियाजू दूरी धावे, इस लता से इस लता, इस लता से इस लता। तो अब जहां सूंघते हैं तो प्रियाजू के श्रीअंग की गंध, तो फिर गले लगते हैं तो वो पत्र पुष्पी होता है, प्रियाजू नहीं। अब लालजू बड़े सकुच में हो गए। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, अलिलम पट दूरी धावे, संभ्रम देत कुलक कल कामिनी, रतिरण कलह मचावे। जो निराश होते तो प्रियाजू फिर हंस करके कुलकती हुई, अरे ये प्रियाजू, फिर उधर से उधर प्रिया हो जी प्रियाजू। अब क्या करें? उल्टी सबे समुझ नैनन में, अब प्रियाजू की चरण रज ली। अंजन रेख बनावे, जैसे हित हरिवंश प्रीति रीति बस, सजनी श्याम का सखी स्वरूप होकर प्रियाजू का दर्शन करें। अंजन लगा करके सखी स्वरूप हुए और प्रियाजू का फिर दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि श्याम सुंदर स्वरूप से तो कह रहे हमारी तो नेत्रों में ना तो भ्रमर हमारी गति काम करी और ना तो प्रकट में नेत्र काम कर रहे हैं, और सहचरियों को दिखा रहे प्रियाजू, इसलिए सजनी श्याम कहा है। बन की लीला, एक एक लीला में घंटों डूबे रहो, ऐसी सुंदर प्रियालाल की झांकी ऐसी। तो सच्चा मंत्र वही जो नित्य लीला में प्रवेश करा दे।
अब आपके पास पारस मणि रखी है और लोहे में न छुआओ, कह दो सोना नहीं बन पा रहा, उसको स्पर्श कराओ। ऐसे आपको जो मंत्र मिले हुए हैं ये महातेजस्वी है, जो तेजो रूप निकुंज को भी भेद करके अंदर पहुंचा दे। अब उस मंत्र का हर समय ऐसे चल रहा है, मंत्र को सुनो। अगर अंदर हृदय से नहीं चल रहा तो उपांशु चलाओ, बहुत जरूरी है। मंत्र के बिना नित्य लीला में प्रवेश नहीं होता। मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। जब क्लीन मंत्र का उच्चारण किया भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से, तो आज की बंसी केवल गोपियों को सुनाई दी और किसी को सुनाई ही नहीं दी। न एक बछड़ा आया, न एक गैया आई, न एक ग्वाल आया, केवल गोपी आई, केवल गोपी। क्योंकि ये बीज मंत्र कांता भाव को प्रकाशित करता है। तो कांता भाव वाली जितनी गोपियां थी वो सब भगवान श्री कृष्ण के पास आई। ब्रज में तो सबको ही था, जब बंसी बजती है तो सबको सुनाई देती है, लेकिन ये बंसी किसी को नहीं सुनाई दी। ये बंसी केवल गोपियों को सुनाई दी। नवा खग, नवा मृग, नवा पशु, नवा पक्षी, नवा सखा, नवा ग्वाल बाल, नवा और कोई आया, केवल ब्रज गोपी आई। ऐसे ही जो निज मंत्र है ये केवल निज मंत्र पहुंचाता है निकुंज में।